हाँ। I mean, I'll show you around later. Let's go. इस आर्यन के बारे में सब कुछ पता करो। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। अगर वो इसी तरह सिया को सपोर्ट करता रहा तो जल्द ही वो असली गुनहगार के पास पहुंच जाएगा। हर इंसान की एक वीक नर्व होती है और मुझे आर्यन की वीक नर्व चाहिए, जल्दी। सिया आ क्यों नहीं रही है अंदर? कब से वेट कर रहा हूं मैं। सिया, सिया, क्या करूं सिया मैं? तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दे रही हो। एक बार मेरी बात तो सुन लो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं समझता हूं कि तुम्हें उस दिन जो भी लगा वो तुम्हारे हिसाब से सही था, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मेरी बात तो सुन लेते एक बार। और मैं ही क्यों हर बार तुम्हें एक्सप्लेन करूं? तुम भी तो समझ सकती हो ना, तुम जानती हो ना मुझे इतने टाइम से। I'm sorry सिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस तुम्हें अपने से दूर होते नहीं देख सकता मैं। बस तुमसे एक बार अपने दिल की बात कहना चाहता था। कोई कातिल तक टूटे बिखरे हैं हम तो दिल से दिल तक। एक वक्त था जब मैं सिया के लिए कितना कुछ करता था। आज मेरे पास टाइम ही नहीं है उसके लिए। नाराज तो होगी ना वो, बाकी चीजें अपनी जगह, लेकिन मुझे उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। मैं उसके लिए सैंडविच बनाता था, बेड टी कितनी पसंद थी उसे, और कॉफी कॉफी कितने प्यार से पीती थी वो। कॉफी कॉफी बनाता हूँ उसके लिए, कॉफी उसको बहुत पसंद है।
दिल की धड़कन पर मदहोशी छाई है। अच्छा है ना डेकोरेशन सी है सुबह में अच्छा लगा। आज कुछ इस अंदाज देखो मैंने वो सारी चीजें रखी हैं जो तुम्हारी फेवरेट है, स्पेशली दोस टू रेड फ्लावर्स तुम्हारे फेवरेट। दिल की धड़कन पर मदहोशी छाई है। सी मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे कभी कभी नाराज हो जाता हूँ, तुम पे गुस्सा भी कर देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सी। दिल से दिल तक तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गम के बादल है लेकिन छट जाएंगे। आज कुछ इस अंदाज से बरखा बरसी है। दिल की धड़कन पर मदहोशी छाई है। मेरी आहें जब पहुंची हैं बादल तक, आंसू की बरसात हुई दिल से दिल तक। कबीर, मैं चाहती हूँ आपके साथ रहना, पर कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे दूर कर रही हैं। सिया मैं वो इस दिल में दीपक के जैसे रोशन है। मेरा सीना है और उसकी धड़कन है। वो जो है मेरे सपनों में दाखिल तक, इश्क से अनजान वही दिल से दिल से चाहा उसने बर्बाद किया। भूले से भी हमको कभी ना याद किया। जाना है उस हर जाई की महफिल तक, कबीर, गूंज रही है एक सदा। क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों? सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बस बस बस। बेटा कबीर, ये लो तुम्हारा फेवरेट आमंड मिल्क। थैंक यू बाजी, थैंक यू माँ। बेटा कबीर, इस घर में अभी भी औरतें हैं जो तुम्हारे लिए बहुत केयर करती हैं। पर तुम प्यार में अंधे हो गए हो, क्योंकि तुम्हें तो नजर ही नहीं आ रहा है कि सिया आर्यन के कितने करीब आती जा रही है। आज पूरे दिन तुम वेट करते रहे और वो आर्यन के साथ घूमती रही। बेटा, हस्बैंड वाइफ को साथ वक्त बिताना चाहिए, उन दोनों के बीच में अपनी स्पेस होनी चाहिए। इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और वो आर्यन, ओह माय गुडनेस, कबीर तुम कितने भोले हो, किसी को भी पार्टनर सीईओ बना देते हो। हाँ, एनीवे,
मेरा काम था तुम्हें समझाना, तुम बहुत समझदार हो, मुझे पता है तुम समझ ही जाओगे। प्लीज प्लीज बी केयरफुल। आर्यन जितना अच्छा आदमी दिखता है वो उतना है नहीं। भूमि, आर्यन ने तुझे भूला नहीं। आर्यन जितना अच्छा आदमी दिखता है वो उतना है नहीं। भूमि मुझे आर्यन के बारे में क्यों वार्न कर रही थी? एक एक्स अपने एक्स के बारे में क्यों बताना चाहेगी? आर्यन को फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन इतने सारे फोटोज, ऊपर से औरतों का सामान। भूमि का ये डर कुछ गड़बड़ है। मुझे भूमि से बात करनी ही होगी। मैं कैसे कांटेक्ट करूं उसे? रोहित के पापा देखो तो कौन आया है। हमारी सिया आई है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। अरे सिया, अरे सिया, अरे सिया तुम यहाँ कैसे? मुझे बहुत चिंता हो रही थी आप दोनों की। मुझे लगा मुझे एक बार आके हाल चाल पूछना चाहिए। अरे चिंता थी तो हमें बुला लिया होता, हम आ जाते, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? हमें वहाँ से बेइज्जत करके निकाला था और आपको वहाँ जाना है। आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से आप दोनों को इतना बुरा ट्रीट किया गया। आई एम रियली अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? सॉरी वो बोले जिन्होंने कुछ किया है। तुम्हारी कोई गलती बेटा, तुम क्यों सॉरी बोलोगी? पापा, मुझे आपकी बहुत चिंता है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सब अच्छा है बेटा, तुम अपने काम पे ध्यान दो तो तुम लोगों का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करो और काम करो। मैं तो कहता हूँ बेटा सब अच्छे से करो, जिम्मेदारियां संभालो बेटा, घर संभालो, जाओ बेटा खुश रहो। पापा मैं चली जाऊंगी, आप मुझे बार बार जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मुझे कितनी चिंता थी, मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ, आप मुझे बार बार बोल रहे हैं जाओ जाओ। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारे पापा तुम्हें जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तुम इतने इतने बड़े स्वर्ग जैसे घर में रहती हो, हमारा घर देख कैसा है ये। हाँ, कहाँ बोले तुम्हें बैठने के लिए? अब तुम्हारे पापा शर्मा रहे हैं। हाँ हाँ सही कह रही है, यही तो बात है, वही तो मैं। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊँ, मैं आपकी बेटी ही रहूंगी। हाँ बेटा वो तो है, लेकिन अब तुम्हें बात ये कैसे गिरा दिए पैसे? कहाँ से आए पैसे? ये क्या? पापा ये पैसे मेरे नहीं है ये। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? भैया ये क्या है? हाँ ये क्या है? ये दरअसल मेरे फंडिंग के पैसे हैं। क्या फंडिंग के पैसे? सिया जब मैं जेल में था तो लोगों ने मुझे मार्केट से पैसे देने के लिए बंद कर दिया, मेरा अकाउंट तक फ्रीज कर दिया। मजबूरन मुझे फंडिंग कैश लेनी पड़ी। तो अपना ख्याल रखना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। ये पैसे लिए घूम रहे साहब। पता नहीं अब भैया ये सब क्या करें। मुझे भूमि से बात करनी होगी। हाय, कल यहाँ पे एक लेडी थी ना, वो यहाँ पे ग्लास गिर गया था, वो उस केओस में ना उनकी वॉच गिर गई जो मेरे पास है, मैं लाई हूँ। तो शायद हो सकता है इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, तो मैंने सोचा रिटर्न कर दूं। आप उनका नंबर दे सकती हैं मुझे, तो मैं उनको रिटर्न कर दूं। सॉरी मैम, हम किसी भी गेस्ट की डिटेल शेयर नहीं करते। क्या आप उनको कॉल कर सकती हैं, उनको बता दीजिए कि मैं सिया आई है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको ये बताना कि सिया आई है प्लीज। सिया, सिया कहाँ गई? सिया,
एड्रेस और नंबर मिल गया। भूमि, हेलो। भूमि, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरे बिजनेस पार्टनर सिया ने मुझे बताया जब मैंने उससे बात की कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो उसमें कुछ ठीक नहीं था। लेकिन भूमि, मैं हम दोनों के बीच जो कुछ भी खराब हुआ है उसे ठीक करना चाहता हूँ। तो प्लीज, क्या आज रात को तुम मेरे घर आ सकती हो? ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके। थैंक यू। क्या किया ये? क्या है? अरे पागल हो गए हो? गोबर कर दिया। इतनी मेहनत से लाया पैसे कमा के, पूरा भेद खोल दिया सिया के सामने। देखो, अगर मैंने गुड़ गोबर किया है तो मैं ही ठीक करूंगा। तो करना फिर ठीक। हाँ करूंगा, रिलैक्स। लेकिन उसके लिए थोड़ा नोट चाहिए पापा, वरना क्या है ना कि अगर आप पैसे नहीं दोगे ना तो फिर पापा मुझे मजबूर ना सिया को जाकर सब बताना पड़ेगा। हैं? बाप से सौदा करेगा तू? सौदा करेगा तू बाप से? अरे सीखो मत, मेरे भी अपने खर्चे हैं, तो फिर कर लेना खुद पे। आ गए सिखाने। एड्रेस तो यही है। एड्रेस तो यही है, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खुल रही? प्लीज आर्यन से दूर रहना। ऐसा क्या बताना चाहती थी भूमि मुझे आर्यन के बारे में? मुझे पता लगाना ही होगा। कहाँ है? क्यों? मेरे हाथ से खाने में प्रॉब्लम है? भाभी, आप अपना गुस्सा भैया पे क्यों निकाल रही हैं? अब आपको समझ में आ रहा है ना कि सिया इस घर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और ये बात मैं बहुत पहले से बोल रही थी। अनन्या का यहाँ नहीं होना बहुत अखर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? मैं सिया जी से मिलना। ये भूमि है? देखिए, हमें इनकी डेड बॉडी मिली है। क्या? डेड बॉडी? तुम प्लीज वापस आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी की वो इकलौती लड़की हो जिसके सामने मैं हमेशा सच्चा रहा हूं, जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहा हूं।
फोन क्यों नहीं उठा रही है? Today, no distraction. I cooked everything for you. Yes. And your favorite, Palak Paneer. Wow. Switch off. What? अभी तक तो भूमि का फोन लग रहा था, रिंग जा रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। अब स्विच ऑफ। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? ये भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। To our new beginnings. Cheers. Cheers. Please have. Sure. How's it? So nice. Thank you. Eat. Yeah, I will. Wait. तुम तो जानती थी ना मेरे बारे में सब कुछ। तुम वो लड़की हो जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता था कि बहुत दिनों तक एक लड़की के साथ में नहीं रह पाता। लेकिन तुमने क्या किया? गलती की ना तुमने। मैं तो भूल गया था तुमको। तुमने सबसे बड़ी गलती की। तुम सिया के पास चली गई। हाँ? पागल हो गई हो क्या? मजबूर करते थे तुम जैसे लोग मुझे। तुम्हारी ये निशानी अब हमेशा मेरे साथ रहेगी। चलो गार्डन में घूमने चलो। आखिरी बार। सिया का फोन इतना बिजी क्यों आ रहा है? मेरा फोन ही नहीं उठा रही है वो।
अंधा है क्या तुझे? आर्यन, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ कबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गलती मेरी है, वो चलाते चलाते गाड़ी पे ध्यान ही नहीं रहा, थोड़ा जल्दी में था। क्या कुछ लगा गाड़ी में? नहीं कबीर, वो गाड़ी ठीक है एकदम, कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो तो कोई बात, शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। हाँ वो तो शुक्र है। बट आर्यन, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे थे? तुमने सिग्नल भी तोड़ दिया। ओ, मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो मुझे नींद आ रही थी, तो घर जल्दी जाना था, बस निकला तो थोड़ी सी नींद सी लग गई। तुम ध्यान रखो और आगे से ड्राइविंग ध्यान से करना भाई। हाँ। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। हाँ बिल्कुल कबीर, बिल्कुल। अभी थोड़ा जल्दी में निकलूं तो जल्दी में। थैंक्स। कबीर देख तो नहीं रहा। ये इतनी जल्दी में क्यों था? थोड़ा घबराया भी लग रहा था। सारा काम मैं आसानी से निपटा लूंगा। स्विच ऑफ? अब हो सकता है कि आर्यन के साथ हो। हाँ, मुझे अभी मिलना है। कुछ काम कर रही थी, सोई क्यों नहीं अभी तक? सोए तो आप भी नहीं है अभी तक। नहीं, वो ऐसे ही समथिंग वाज बॉदरिंग मी। तुम किसी से बात कर रही थी? नहीं, इट्स ओके, आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट। कैरी ऑन। रात भी काफी हो गई है। वी शुड स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। पल पल हम तो बिखरे जाते हैं, जीते जीते हम तो मरते जाते हैं। सिया, इतनी सुबह कहाँ जा रही? वो पापा का कॉल आया था, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना होगा। सिया, मैं चलूं तुम्हारे साथ? मैं ले चलता हूँ। वो कबीर, वो पापा ने घर पे बुलाया और घर ही जाना है ना, तो मैं हैंडल कर लूंगी। डोंट वरी। सिया, तुम ड्राइवर को ले। ये सब होना नहीं चाहिए था ना। उसके घर वालों को ऐसे वापस नहीं भेजना चाहिए था आपको। इस सब के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कबीर? मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ माँ। She is going through a lot of stress these days. उसको अपनी फैमिली की जरूरत है और ऐसे मौके पे उसको अकेले भी नहीं जाना चाहिए था। Anyway, मैं उसकी फैमिली को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। कबीर, अगर तुम्हें लगता है कि इस घर में मैं ही गलत हूँ तो ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। देखा ना भाभी, शादी के बाद बेटा बदल ही जाता है। अब आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कबीर के लिए सिया है और उसकी फैमिली, समझे आप? सिया, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं होगा मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उस बात पर। हाँ, क्या हुआ? जल्दी बताओ। पता है, तुम्हें और कबीर को देखकर मुझे एहसास हुआ कि अकेले जीना ना, that's not a good idea.
बताता हूँ। कल भूमि घर पर आई थी। शायद इसीलिए भूमि फोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि वो आर्यन के साथ थी। और हम दोनों का पैचअप हो गया। अगर मैं आर्यन को बता दूं कि मैं भूमि को ढूंढ रही थी रात भर, तो उसे बुरा लगेगा। बस अब कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। क्रेडिट गोज टू यू। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरे रोहित के पापा, देखिए ना कौन आया है। साक्षात दामाद जी आए हैं। अरे दामाद जी आइए ना, आइए, चाय नाश्ता करिए, आइए। अरे दामाद जी, धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। अरे अरे, हमारे तो भाग ही खुल गए। इतनी खुशी कहाँ नसीब होती है जी। आपके आने से तो गंगा ही नहा ली हम लोग। आइए आइए, पधारिए। सिया कहाँ है? सिया, दामाद जी, सिया यहाँ क्यों आएगी? हाँ, सिया यहाँ नहीं है। अच्छा, आने वाली थी क्या? रास्ते में होगी, मैं कॉल कर लेता हूँ। बेटा फोन दे जरा। हाँ, नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। मैं एक्चुअली आप लोगों से ही मिलने आया था। डैड, रोहित, मम्मी जी, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आप लोगों को जो भी वहाँ बुरा लगा, उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो घर आप लोगों के बिना बहुत सुना है। आप लोग प्लीज घर आ जाइए। दामाद जी, हम वापस आपके घर कैसे जा सकते हैं? हम मानते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए बहुत जगह है। आप हम तीनों को हमेशा अपने साथ अपने घर में रखना चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया वाले बहुत बुरे हैं, बहुत जालिम हैं। ये रिश्ते तोड़ना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं चाहते। आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गाड़ी नीचे खड़ी है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग नहीं चलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे बेटा, देखो बेटा, क्या है, लोग हमें भले ही बुरा कहें, लेकिन बेटी और दामाद के लिए हम सब कुछ सहने को राजी हो जाते हैं बेटा। देखो क्या है, जाने का बिल्कुल मन नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारा प्रेम देख के ना रुका भी नहीं जा रहा बेटा। लोगों का क्या है, लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं, बनाने दो। लेकिन अब तुम इतने प्रेम से कह रहे हो तो बेटा हम आएंगे, हम सब आएंगे। आइए, गाड़ी नीचे खड़ी, अच्छा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? हमें सिया जी से मिलना है। मुझसे? इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हुआ क्या है? एक मैटर से रिलेटेड मैडम से जरूरी बात करनी है। ठीक है, आप अंदर आइए, अंदर बात करते हैं। आप लोग रिलैक्स हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आइए, आइए प्लीज। जी कहिए इंस्पेक्टर। मैडम, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। नहीं, आर्यन ट्रस्टवर्दी है, मतलब आप फ्रीली इनके सामने। नहीं मैडम, अकेले में ही बात करना है। सर, आप प्लीज बाहर आइए। डोंट वरी सिया। जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए। सिया जी, आप इस लड़की को जानती हैं? ये भूमि है। देखिए, हमें इनकी डेड बॉडी मिली है। क्या? डेड बॉडी? हाँ मैडम, हमें इनकी डेड बॉडी के पास और तो कुछ मिला नहीं, बस एक पेपर मिला था जिसपे आपका नाम और नंबर लिखा हुआ था। उसी नंबर के जरिए आपका एड्रेस पता करके हम यहाँ तक आए। तुम प्लीज आर्यन से दूर रहना। आर्यन, ये भूमि को क्या हुआ? ये वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, वो तुम्हारे बारे में मुझे वार्न कर रही थी, पर सिया, मैंने तुम्हें बताया था ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है ना, तब से वो सिर्फ इसी जद्दोजहद में लगी है कि मुझे कैसे बर्बाद करे। लेकिन वो तो आर्यन के, लेकिन अगर वो रात को आर्यन के साथ थी तो रात को मर कैसे गई? सिया जी, सिया जी। हाँ जी,
वो आप भूमि को कैसे जानती हैं? आखिरी बार आपने उनसे कब बात की थी, क्या बात की थी? सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है और इस वक्त आप हमारी फर्स्ट लीड हैं, तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको फेस करने ही पड़ेंगे। जी ठीक है जी। मैं वो मैं मतलब वो मुझसे मिली थी, वो मुझसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहती थी। तो होटल में एक्चुअली उनका वो हाथ में वॉच थी, वो गिर गई थी, तो मैं उनको वही लौटाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे बात की थी। लेकिन उन्होंने मेरा ना उस दिन के बाद से फ़ोन आंसर नहीं किया। मैंने उनको काफ़ी कॉल किए थे, अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने काफ़ी कॉल किए, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं किया था। मैडम, आपको कुछ आइडिया है कि आरजेडी में भूमि आपसे क्या बात करना चाहती थी? भूमि आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। क्या? दयाराम, आर्यन को अंदर बुलाओ। ले आगे माँ, बुआ जी, आज के बाद ये लोग यहीं रहेंगे और ये मेरा फैसला है। अरे दामाद जी, आप भी जबरदस्ती उठा के ले आए हमें यहाँ। अम्मी जी, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, आपका ही घर है और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिया को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? आप लोग आराम कीजिए, मुझे ऑफिस जाना है, मैं निकलता हूँ। अच्छी बात है। बोलिए। मिस्टर आर्यन, आप भूमि को जानते हैं? हाँ जी, जानता हूँ। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लेकिन आप मुझसे सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, सवाल आप नहीं, हम करेंगे। हमें भूमि की डेड बॉडी मिली है शहर से बाहर, एकदम सुनसान एरिया में। अरे, कल रात को तो मेरे घर आई थी इंस्पेक्टर साहब, हमारा पैचअप हुआ था। सिया, वो जब जा रही थी, मैंने उससे कहा था कि मैं चलता हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन प्लीज संभालो अपने को। सिया, मुझे रोक लेना चाहिए था उसको। प्लीज संभालो अपने आप को। मिस्टर आर्यन, संभालिए अपने आप को। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको थोड़ा कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, भूमि नाम की लड़की की डेथ केस के बारे में यहाँ इंक्वायरी चल रही है। ऑफिसर, ये मैसेजेस और कॉल से कुछ प्रूफ कर पाएंगे आप? सिया को हरास करना बंद कर दीजिए प्लीज। सिया, चलो मेरे साथ। मिस्टर आर्यन, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। ये सब क्या हो रहा है सिया? और तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? और ये हर सिचुएशन में सडनली आर्यन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता तुम्हारे लिए? कबीर, आर्यन मेरा फ्रेंड है और मेरा कलीग है। फ्रेंड? प्लीज, उसे अभी मेरी जरूरत है। कबीर, उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई है। आप बड़े आदमी, आप पुलिस को संभाल सकते हैं, आर्यन नहीं। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुधीर के मर्डर पे आपका हाथ है। अच्छा, तो आर्यन के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे साबित होता है कि मैं मर्डर हूँ? मैं मानना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपको फेस नहीं कर पा रही थी। तो पूछती ना मुझसे सिया। क्या पूछती कबीर? क्या तो आप हमेशा गुस्से में रहते या आप चुप हो जाते? मैं क्या पूछती? क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे आप? ये देखो, इसमें उस दिन के सारे रिकॉर्ड्स हैं। मैं कहाँ गया, किससे मिला, क्या किया, फोन लॉग्स, मीटिंग्स, कॉल, सब कुछ। मैं उस मर्डर के वक्त वहां पे था ही नहीं सिया। मैं तो खुद सुधीर के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस केस से दूर रख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये क्या है? सुधीर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मेरे वहां पहुंचने से पहले 2 घंटे पहले सुधीर की मौत हो गई थी। आप 2 घंटे पहले वहां क्या कर रहे थे कबीर?
वो साइबर क्राइम वाले का फोन आया था। वो जो वीडियो था ना जिसमें ऐसा लग रहा था कि मैं सुधीर के घर पे हूँ, वो फेक है। कबीर, I'm really sorry। सिया, जब से आर्यन तुम्हारी जिंदगी में है ना, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो पहले भी उस जुर्म में शामिल था और आज भी इस जुर्म में शामिल है। नहीं कबीर, आर्यन ऐसा नहीं है। आर्यन को भी किसी अननोन नंबर से वो वीडियो आई थी। कबीर, कोई है जो आप दोनों को फंसाना चाहता है।